हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीतो जेई बैच में। मैं आपका मैथ्स मेंटर राकेश सर लेके आया हूं आज एक और बेहतरीन सा टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट साइज में डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना, यहां से भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। सपोज मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ स्टूडेंट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास 5 बुक्स हैं और उनको मैं अलग अलग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करें तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। भाई, पहला केस तो ये हो सकता है कि मान लेते हैं मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए हैं, मैं सारी की सारी बुक एक को दे दूं और बाकियों को एक भी ना दूं। ऐसा भी हो सकता है मैं सबको एक एक दे दूं और बाकी जो बची हुई बुक हैं वो एक को दे दूं। या किसी को भी, मतलब यहां अनइक्वल साइज भी हो सकते हैं और इक्वल साइज भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं सारी बुक एक को दे दूं और बाकियों को कुछ ना दूं। ये तो वैसे क्या प्रैक्टिकली देखें थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, लेकिन भाई यहां क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन सबको जरा जानने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, पहला टॉपिक है हमारा, क्या है? डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप ऑफ अनइक्वल साइज। यहां अनइक्वल साइज का मतलब क्या है जरा समझिएगा। अनइक्वल साइज जरा अच्छे से समझें, एक मिनट जरा। यस, ये है हमारा अनइक्वल साइज। अनइक्वल साइज का मतलब क्या हुआ? यानी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं और मैं मान लो 2 स्टूडेंट को देना चाहता हूं या 3 स्टूडेंट को देना चाहता हूं, लेकिन साइज दोनों के अलग अलग है। मेरे पास सपोज 5 मैंगो है और मैं 2 बच्चों को देना चाहता हूं। तो एक को मान लेता हूं मैं 3 मैंगो देना चाहता हूं और एक को 2 देना चाहता हूं। तो ये क्या हुआ? अनइक्वल साइज। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, अनइक्वल। हो सकता है मैं पांचों एक को दे रहा हूं और एक को एक भी नहीं दे रहा हूं। इसको, ये किसके अंदर आएगा? ये अनइक्वल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो यहां इन्होंने टॉपिक दिया है, थ्योरम बनाई है, नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इन टू अनइक्वल ग्रुप्स कंटेनिंग m एंड n ऑब्जेक्ट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ये कैसे बना, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा। मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट है m प्लस n। आपको याद होगा, ये मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट है। आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का काम होता है सिलेक्शन करना, कुछ भी छांटना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सपोज 5 ऑब्जेक्ट हैं और मैं उसमें से 2 सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा 5 से 2। तो ये कितना ऑप्शन हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल। मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 20/2, दैट इज व्हाट? 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। यानी 5 में से कोई भी चीज सेलेक्ट करने का वे था ये। लेकिन यहां क्या है, आप मान के चलिए कि यहां मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? m प्लस n। और इसमें से मुझे 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक को m देना है, बाकी को n देना है। कैसे सेलेक्ट करूंगा? इसमें से 2 बंडल बनाने हैं मुझे, एक m का और एक n का। टोटल कितने बचे? m प्लस n। इसमें से चलिए पहले मैं एक बंडल बना रहा हूं, इसमें से मैं m सेलेक्ट कर रहा हूं। टोटल थे m प्लस n, इसमें से m मैंने सेलेक्ट कर लिया और उनका एक मैंने एक बंडल बना दिया, एक पैकेट बना के तैयार कर दिया। यानी m मैंने सेलेक्ट कर लिया। ध्यान दो जरा, m प्लस n है, m मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब बाकी कितने बचे होंगे? n। उसमें से दूसरा बंडल बनाना है n, बाकी n का। यानी n में से n अलग से, n सी n ये अलग से है। और ये क्या कर रहा हूं? मुझे दोनों बंडल बनाने हैं, पहला भी बनाना है एंड दूसरा भी। बीच में क्या आ रहा है? एंड। बिकॉज ऑफ एंड वी विल यूज व्हाट? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कॉम्बिनेशन का, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट? m फैक्टोरियल, एंड दिस इज व्हाट? m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल इनटू दिस विल व्हाट? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, एंड हियर n माइनस n फैक्टोरियल। तो अब ये कितना आ गया बच्चे? देखो, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल, एंड हियर m से m कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा बच्चे? n फैक्टोरियल इनटू ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाय
n फैक्टोरियल एंड दिस इज योर 0 फैक्टोरियल। अब आप देखिए जरा गौर से, ये आ गया m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल एंड हेयर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कितना आ गया बच्चे, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मैं इस तरह से जो मेरे पास टोटल m प्लस n ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से अगर मैं दो बंडल बनाना चाहता हूं, दो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, एक को m और एक को n, तो मैं क्या करूंगा, m में से n सेलेक्ट किया अलग और n में से n बाकी बचे, तो ये आ गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहां लिखा है। ये फॉर्मूला कैसे बना है आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये इसका प्रूफ भी यहां दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल से समझिए जरा इसको, एक एग्जांपल से समझिए। सपोज मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जांपल समझिए। सपोज मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मैं क्या करना चाहता हूं, एक बंदे को 3 ऑब्जेक्ट देना चाहता हूं। ये 8 कुछ भी हो सकता है। मेरे पास 8 बुक हो सकती है, 8 मैंगोस हो सकते हैं, 8 स्वीट्स हो सकते हैं, कुछ भी है मेरे पास। और उसमें से मैं 3 एक कैंडिडेट को देना चाहता हूं और दूसरे को मैं 5 देना चाहता हूं। इसको ऐसे मान के चलिए कि मैं एक बंदे को 3 देना चाहता हूं और एक बंदे को मैं 5 देना चाहता हूं, ऐसे देना चाहता हूं। अब जरा समझिए कैसे कर सकते हैं। तो एक तो तरीका मेरे पास ये है, केस 1। केस 1 क्या है, 8 में से एक बंदे को मैंने 3 दे दिए, एक बंदे को मैंने 3 दे दिए। टोटल 8 थे, 8 में से मैंने 3 किसी बंदे को दे दिए, बाकी कितने बचे, 5। वो जो 5 बचे हैं, वो 5 में से 5 मैं दूसरे बंदे को दे रहा हूं। ये मेरे पास टोटल वेज हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 3 फैक्टोरियल। और ये है 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू हियर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो ये आया बच्चे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज योर 5 फैक्टोरियल। ये आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट। यू में राइट व्हाट, 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया था, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, 8 इंटू 7 56 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं इसको दो ग्रुप में, दो ग्रुप बना सकता हूं इसके अलग अलग। अब इसको मुझे इतना बड़ा करने की बजाय मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई, सीधे आप ट्रिक से क्या करोगे, आपको मैंने बता दिया कितने ऑब्जेक्ट हैं, 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 फैक्टोरियल। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को कितना दे रहे हैं, 3, तो सीधे क्या लिख देना है, 3 फैक्टोरियल। दूसरे को दे रहे हैं 5, तो ये क्या लिख दोगे, 5 फैक्टोरियल। दिस विल योर आंसर। देखिए ना, अभी हमने क्या देखा, मेरे पास m प्लस n ऑब्जेक्ट हैं, एक को हमने m दिए हैं और दूसरे को हमने n दिए हैं, डायरेक्ट हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे यहां से भी चेक करिए जरा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 8 को लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस इज 5 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, आप देखेंगे 56, यानी वही आंसर आ गया डायरेक्टली। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। एक बार दोबारा समझिए, मेरे पास सपोज 20 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसमें से बोलता हूं आपको 12 ऑब्जेक्ट में एक बंदे को देना चाहता हूं, बाकी 8 ऑब्जेक्ट एक दूसरे बंदे को देना चाहता हूं, तो बताइए कितने ऑप्शन होंगे। वेरी सिंपल, सीधे आप क्या करोगे, आप ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 12 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल। बस इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग दो बंडल्स में, दो ग्रुप्स में। नेक्स्ट देखिए, इसी में हम आगे चलते हैं, छोटे छोटे पार्ट को अच्छे से समझिएगा। अलग से केस है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अमंग्स 2 पर्सन इन अ ग्रुप कंटेनिंग m and n एलिमेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो मैंने बंडल बनाए थे उनको मैं दो बंदों को देना चाहता हूं। अगर मैं दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो इसके टोटल वेज क्या होंगे। अभी आपने देखा कि मेरे पास कुछ m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास कितने m प्लस n ऑब्जेक्ट हैं, और इसको मैं दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं, एक m ग्रुप और एक n का। तो क्या हो जाएगा बच्चे, m प्लस n ऑब्जेक्ट, ये फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट हैं और दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट हैं।
अब मैं इनको दो बंदों को देना चाहता हूं तो इंटू 2 फैक्टोरियल और कर देना। अगर मैं दो लोगों में बांटना चाहता हूं तो इसके चांस क्या हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल 5। जरा सुनिएगा, मेरे पास एक बंडल था m और दूसरा बंडल था n और ये मैं दो लोगों को देना चाहता हूं। तो देखिए कितने ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास। हो सकता है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, इसके पास m वाला बंडल जाए और इसके पास n वाला बंडल जाए, एक तो तरीका हो सकता है। या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां n बंडल चला जाए और सेकंड वाले के पास m वाला बंडल चला जाए। मतलब इसके कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास, दो ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन हो गए। बस पहले वाले पे m और दूसरे पे n जाए, या फिर हो सकता है n पहले पे और इस पे m चले जाएं। मतलब इसके दो ऑप्शन और हो सकते हैं। उसने ये पर्टिकुलर नहीं बोला कि, उसने ये बोला है एक को m जाने और एक को n जाने, m किसको जाने n किसको जाने ये नहीं बोला। तो इसीलिए क्या होगा इंटू 2 हो जाएगा। अगर वो फिक्स कर देगा कि m फॉर फर्स्ट कैंडिडेट n फॉर सेकंड कैंडिडेट, फिर हम इसमें 2 नहीं करेंगे, डायरेक्टली सिंगल केस होगा उसका और ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझे जरा इसको। जैसे मैंने अभी कहा था मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट हैं और मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं। एक बंदे को मैं 3 देना चाहता हूं और एक को मैं 5 देना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं खाली ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं, दो पार्ट दो बंडल बनाना चाहता हूं, दो बंडल बनाना चाहता हूं तो चांस क्या हो जाएंगे सीधे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। और अगर मैं चाहता हूं कि दो बंदों में, ये जो मैंने ग्रुप्स बनाए बंडल बनाए हैं, दो बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो मैं इनटू में कर दूंगा कितना 2 फैक्टोरियल। दैट विल योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को, समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए एक और चीज, अगर ये मोर देन 2 हो जाए लाइक दिस m प्लस n प्लस p, ये आ गया। जरा गौर से देखिएगा, अभी जैसे इसने बोला कि अगर, जरा ध्यान सुनो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ये नंबर ऑफ कैंडिडेट 3 मतलब 3-4 और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने हो, जैसे अभी हमने देखा था कि दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, दो बंडल बनाए, अगर मैं इससे ज्यादा बंडल बनाऊं तो क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। सपोज मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस, ये है n प्लस m प्लस p, ये है टोटल। अब मैं इसको 3 बंडल बनाना चाहता हूं, एक बंदे को m देना चाहता हूं, एक को m और तीसरे को p। तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा बच्चे m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल। ये तो फर्स्ट केस हुआ। अगर मैं ये बोलूं कि जो मैंने 3 बंडल बनाए हैं 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, वेरी सिंपल, ये हो जाएगा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल और इनटू मैं कर दूंगा 3 फैक्टोरियल। ये कैसे आया फॉर्मूला, अब जरा ध्यान सुनिएगा। टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे मेरे पास, टोटल ऑब्जेक्ट थे बच्चे m प्लस n प्लस p। इसमें से उसने बोला m मैं एक बंदे को दे रहा हूं, m मैं एक बंदे को दे रहा हूं, तो यहां से कितना आ गया होगा m प्लस n प्लस p c। इसमें से m मैंने एक बंदे को दे दिए, m मैंने एक बंदे को दे दिए। अगर मैंने m एक बंदे को दे दिए, अब इसमें टोटल कितने बचे होंगे, अब बचे होंगे n प्लस p। इसमें से n मैंने दूसरे बंदे को दे दिए, अब कितने बचे p, तो p में से p मैंने अगले बंदे को दे दिए और इसके सबके चांस क्या हो जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्टली आप ये पाओगे, जरा कैलकुलेट कर देखिए, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट हियर m फैक्टोरियल, और इसमें से m जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे n प्लस p फैक्टोरियल, बिकॉज दिस माइनस दिस। अब यहां फॉर्मूला लगाइए n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट n फैक्टोरियल, इसमें से n माइनस करोगे क्या आ जाएगा p फैक्टोरियल इनटू इसका फॉर्मूला p फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट p फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा गौर से, इससे ये कैंसिल, p से p कैंसिल, अब क्या बचा, ये बचा m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट हियर m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और एक p फैक्टोरियल। देखिए जरा गौर से, वही आ गया फॉर्मूला। ये 3 नहीं 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो जरा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा। सपोज मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। पहले तो ध्यान दीजिएगा, मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं। एक बार जरा दोबारा से समझिए जरा नोट्स को, मैंने क्या बोला अभी अच्छे से समझो। मैंने बोला
कि अगर इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, पहला था नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, खाली डिवाइड करना है तो ये चांस होगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, अगर 2 लोगों में डिवाइड करना है तो इंटू 2 और कर देना। अगर खाली बंडल्स बनाने हैं तो डायरेक्ट सिंपलीफाई कर देंगे कितने कितना देना है, और अगर जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इतना फैक्टोरियल और लगा देना। समझिए जरा एक क्वेश्चन समझिए, ये 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मैं एक बंदे को 4 देना चाहता हूं, एक बंदे को 6 देना चाहता हूं, और एक बंदे को 10 देना चाहता हूं। ये है, अभी फिलहाल मैं इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं, समझिए बंडल्स बना रहा हूं, और उसके बाद 3 लोगों में बांटूंगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे चांस? ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ये तो हुए 3 पैकेट्स तैयार कर दिए, 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। 20 को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, जिसमें एक में 4 है, एक में 6 है और एक में 10 है। और अगर मैं यही 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट विल योर आंसर। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये केस था फॉर अनइक्वल साइज। अगर इक्वल साइज आ जाए तो क्या करेंगे, ये भी अभी जानेंगे हम थोड़ी देर में। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, सपोज मैं बोलता हूं सपोज 15 ऑब्जेक्ट हैं, और इसमें से मैं अगर आप किसी को 5 देना चाहता हूं, किसी को सपोज 6 देना चाहता हूं, और किसी को 4 देना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ये हो जाएगा बच्चे 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा डायरेक्टली। तो इनटू क्या कर दोगे? अगर 3 लोगों में बांटना है तो 3 फैक्टोरियल, सीधे सीधे शॉर्टकट। नेक्स्ट चलिए आगे। ये सेम वही है कि अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बदलते जाएं कि कितने पार्ट में, सपोज n है तो क्या हो जाएगा? टोटल डिवाइड बाय x1 प्लस x2 इंटू x3 x4 x5 अप टू कहां तक? xn तक। तो ये आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। डिपेंड करता है कितने ग्रुप में इसको डिवाइड कर रहे हो, और अगर इतने लोगों में डिवाइड करो, देखो ये तो नंबर ऑफ वे टू डिवाइड है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स में डालना है तो इंटू n फैक्टोरियल कर देना जितने भी हैं। अब आता है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है m इंटू एन। हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो m इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अगर n के ग्रुप बनाने तो n इंटू एन, और कितनी बार m टाइम है, और डिवाइड में m और कर देना। इसको ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिएगा। एक एग्जांपल से समझिए। सपोज मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4 है, और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं 2 इक्वल ग्रुप में, 2 के पेयर में। यानी एक बंडल बनाना चाहता हूं मैं 2 का, और दूसरा बंडल भी बनाना चाहता हूं मैं 2 का। तो अगर मैं नॉर्मली सोचूं, मैं बिल्कुल नॉर्मली सोचूं जैसा अभी हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सिंपल, ये हो गया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने देखा कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 6 इसका आंसर आ गया है। ये क्या है? टू डिवाइड इन इक्वल साइज, यानी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 के पेयर में मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं। तो आपने देखा कितने चांस आए मेरे पास? 6 ऑप्शन। इसको जरा एग्जांपल से समझिए। अगर मैं बोलता हूं A, B, C एंड D, मैं 2 के पेयर बनाना चाहता हूं, कितने पेयर बनेंगे जरा गौर से देखिएगा। कैसे बनेंगे पेयर? वो एक ऐसा हो सकता है मैं AB को एक साथ रखूं और CD को एक साथ रखूं, ऐसा हो सकता है। अगर मैं बोलूं AC तो क्या हो जाएगा? BD। अगर मैं रखूं AD तो इधर क्या हो जाएगा? BC। और अगर मैं रखता हूं BC तो क्या हो जाएगा? AD। अगर मैं रखता हूं BD तो कितना हो जाएगा? ये AC। अगर मैं रखता हूं CD तो कितना हो जाएगा? ये AB। कितने बने? 1 2 3 4 5 6, और वही हमारा आंसर था, वही हमारा आंसर था। बट ये गलत था, जरा समझिए। अगर मैं पहले वाले ग्रुप को देखूं, ये क्या था? AB और CD। ये भी तो AB और CD है, एक ग्रुप में AB और एक ग्रुप में CD है। और ये वाला AC और BD, AC और BD जरा गौर से देखो, ये भी सेम है, और ये वाला भी सेम है।
तो मतलब ये 3 एक साथ हैं और ये 3 भी एक साथ हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी कि दोनों अगर देखा जाए तो कितने हैं, टोटल 3 ही है, क्योंकि सेम ही तो है, तो 3 ही ग्रुप हुए। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें यह देखना होता है कि अगर ये दोनों इक्वल इक्वल हैं तो कितने इक्वल हैं, ये कितने लोग हैं, 2 है ना, तो उससे और डिवाइड कर देना है, यानी 2 फैक्टोरियल और कर देना। समझिएगा जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, सपोज x है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, सपोज n, तो क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, n फैक्टोरियल इनटू, अगर 3 है ये 3 बार सेम कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, यानी जितने ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं उससे डिवाइड कर देना। जैसा कि आपने देखा यहां 2 के ग्रुप थे, दोनों रिपीट कर रहे थे, तो जितनी बार रिपीट करता है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने यहां से देखा। वैसे हमारे 6 चांस आ रहे थे, लेकिन यहां कितने हो जाएंगे अब, क्योंकि सेम थे वो, तो इसका मतलब हाफ हो जाएंगे, इसके 2 टाइम हो जाएंगे। यानी जो जितनी बार रिपीट करता है, जैसे ये n 3 बार रिपीट कर रहा है तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर मैं इसी को 3 ग्रुप में डिवाइड करूं, 3 बंदों में डिवाइड करूं, तो इन 2 में 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, अगेन जैसा हमने अभी पढ़ा था। आई थिंक बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से समझिए, कुछ एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास सपोज 12 ऑब्जेक्ट हैं, मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं बच्चे, 12 ऑब्जेक्ट हैं, और मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं 4 के पेयर में, 4 के 4 अगर मैं 4 के 3 बंडल बनाना चाहता हूं, 3 पार्ट्स में इसको अलग अलग बांटना चाहता हूं, तो कितने चांस होंगे मेरे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के चांस सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर है नॉट? लेकिन अगर आप नोट कर रहे हो कि तीनों क्या है, इक्वल साइज के हैं, और 4 3 बार आ रहा है, 3 बार रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, इनटू में 3 फैक्टोरियल और कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको 3 बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं इसको ग्रुप्स में डालना बांटना चाहता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूट इन 3 डिफरेंट ग्रुप, 3 अलग अलग ग्रुप में, तो ये कितना हो जाएगा सीधे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल, और इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट आ जाएगा, तो कितना आ गया सीधे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो आपने ये देखा कि अगर कोई रिपीट करेगा तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझे, अगर मैं आपको बोलता हूं 20 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, उसमें से मैं इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं, अगेन मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं। क्या, एक में 6, अगेन 6, और दूसरे में 6 6 12 और 8। अगर ऐसे हो जाए, दो सेम है और एक अलग है, तो क्या हो जाएगा सीधे, ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अब जरा गौर से देखो कितने रिपीट कर रहे हैं, 2, तो केवल क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और हो जाएगा बस, खाली ध्यान दीजिएगा आपकी बात। तो अब आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने रिपीट करते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं, और अगर मैं इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करने की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल और हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब देखते हैं कुछ जरा गौर से देखिए। यस, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स 4 प्लेयर। 4 प्लेयर में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे पास फर्स्ट केस जरा गौर से देखें, 52 कार्ड्स हैं और मैं इक्वली 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। इक्वली 52 को अगर मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो आपको पता होगा 13 के बंडल बनेंगे, और वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। अब बच्चों ने ट्रिक सीख रखी है, फटाफट से क्या करेंगे, आप फटाफट से क्या करोगे बच्चे, जरा गौर से देखिएगा, बहुत अच्छे से ट्रिक सीख रखी है बच्चों ने। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 52 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। और आप देख रहे हैं कितनी टाइम है ये, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। और
अगर मैं इसको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो क्या आ जाएगा, सीधे 4 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, सीधे ये आ गया 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 13 फैक्टोरियल। 13 4 टाइम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, 4। दैट विल योर आंसर, दैट विल योर आंसर। 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, उसने बोला है डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 13 कार्ड्स ईच। केवल 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, केवल 4 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 13 के बंडल बना दो। तो क्या हो जाएगा, सीधे ये आ जाएगा बच्चे 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 का एक बंडल, दूसरा भी 13 का है, तीसरा भी 13 का है और चौथा भी 13 का है। अब क्योंकि चारों रिपीट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे, दैट विल योर आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए, अब आई थिंक बच्चों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है डिवाइड इनटू 4 सेट्स। केवल 4 सेट्स बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 सेट्स बनाने हैं, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, 4 सेट्स बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं, 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड ईच। ओके, जरा गौर से देखें, हमारे पास है टोटल 52 फैक्टोरियल, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं 3 ग्रुप में, सॉरी 4 ग्रुप में। उसने कहा है 3 ऑफ देम हैविंग 17 कार्ड, 3 ऐसे हैं जिन पे 17 कार्ड हैं, इसके पास भी 17 है, इसके पास भी 17 है, और उसके बाद लिखा है एंड द फोर्थ वन हैज ओनली 1 कार्ड, इसके पास केवल एक ही कार्ड है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, क्या हो गया, सीधे 52 फैक्टोरियल, पहले बंदे के पास 17, अगेन 17, अगेन 17 इंटू 1 फैक्टोरियल। खाली इतना नहीं है, क्योंकि 17 रिपीट कर रहा है 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 3 बंडल्स बनाने, इसके 3 ग्रुप में इनको सेपरेट करना। और अगर मैं इसको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो इनटू में क्या आ जाता, 4 फैक्टोरियल और आ जाएगा, दैट विल योर आंसर। अभी आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 12 डिफरेंट वॉल बी डिवाइडेड बिटवीन 2 बॉयज 1 रिसिप्ट। 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना, ध्यान दीजिएगा, 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके पास 2 ग्रुप नहीं है, पहले 2 बंडल बनाने हैं, उनको 2 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने हैं, 12 बॉल्स है मेरे पास, डिफरेंट टाइप की। आगे लिखा है रिसीव 5 एंड द अदर रिसीव 7। ओके, एक को 5 मिली है और दूसरे को 7 मिली, एक को 5 मिली है और एक को 7 मिली है, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत इजी हो जाएगा ये तो। फर्स्ट केस सीधे क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे सुनिए, आगे लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 12 बॉल बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 5 4 एंड 3। अब की बार केवल जो 12 बॉल है ना, उनको 3 ग्रुप में बंडल बनाने, बस 3 ग्रुप्स तैयार करने हैं। तो सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड केस इसका 12 फैक्टोरियल, इसके बंडल बनाने हैं, एक को देना है कितने, एक बंडल में 5 रखने हैं, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, केवल बंडल बना के छोड़ देना है, तो ये इसका आंसर होगा। और अगर इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते तो सीधे क्या हो जाता है, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते। मेरे ख्याल से अब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करते हैं ग्रुप्स वाली प्रॉब्लम्स, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 16 डिफरेंट बुक बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 3 स्टूडेंट A B C so that B get 1 more than A and C get 2 more than B। ओके, जरा गौर से देखिएगा, उसने बोला है B get 1 more than A, तो लेट बुक्स टू ए के पास कितनी गई है, X, B के पास कितनी है, उसने बोला है B get 1 more than A, यानी इससे एक ज्यादा, ये आ गया। और C के पास कितनी है, 2 more than B, इससे भी 2 ग्रेटर, यानी 1 + 2 दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा X + 3। और आपको पता है गिवन टोटल बुक्स कितनी है, टोटल बुक्स कितनी है, ओके, टोटल बुक्स ये X +
x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, ये है टोटल 16। तो ये आ गया बच्चे 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 4। सो 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 4 इज व्हाट, ये आ जाएगा 12। सो x इज व्हाट 4। इसका मतलब a के पास कितनी गई है 4, b के पास कितनी है इससे एक ज्यादा यानी 5, और c के पास कितनी है इससे 2 ज्यादा यानी इससे भी 2 ज्यादा यानी 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। ये हो गई, यानी 16 बुक्स हैं और इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं 3 बंदों में। कितनी कितनी 4 5 7, जरा ध्यान सुनिएगा। 16 बुक्स हैं, मैं 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, बंडल नहीं बना, 3 लोगों में बांट रहा हूं, 3 लोगों में बांट रहा हूं। तो जरा गौर से देखिएगा, तो 3 लोगों में बांटूंगा तो क्या जाएगा बच्चे 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, एक को 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है तो इसलिए इसको और डिवाइड नहीं करूंगा। लेकिन कितने लोगों में बांटना है इसको, मुझे 3 लोगों में बांटना है, तो क्या करूंगा इनटू 3 फैक्टोरियल। क्या ये मैंने करेक्ट किया, क्या ये मैंने करेक्ट किया है? फटाफट से कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। क्या मैंने करेक्ट किया या गलत हो गए? भाई अगर आप गौर से देखेंगे तो ये यहां गलती हो गई बच्चों से, ये गलती है, तो ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। आपको सिंपली क्या रखना था, ये रखना है 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बच्चे बोलेंगे सर अभी तो बोला आपने कि बंडल्स बनाने अगर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जितने लोगों में बांटना है। जरा यहां ध्यान से सुनिएगा, वहां क्या था, वहां फिक्स नहीं था, उसने सिंपली बोला था कि 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें एक को 4 मिल जाए, एक को 5, इसको 7, लेकिन किसको कितना ये नहीं। यहां फिक्स है कि 4 ए को ही मिलेंगे, ध्यान दीजिए ये फिक्स है। अब 3 फैक्टोरियल में कब करता, जब ये ऑप्शन नहीं होता। जैसे हम 3 की बात करें ए बी सी, हो सकता है 4 इसको मिल जाए, हो सकता है 4 इसको मिले, हो सकता है इसको मिले, तो उसमें केसेस बन सकते थे, तो 6 फैक्टोरियल हो जाता, यानी 3 फैक्टोरियल हो जाता, मतलब 6 ऑप्शन हो जाते। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां क्या है फिक्स है, ए को 4 ही मिलनी है और बी को 5 ही मिलनी है और सी को 7 ही मिलनी है। तो अगर ये फिक्स हो जाए तो फिर इंटू नहीं करेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप और सेम ग्रुप्स। तो ऐसे और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।